कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं? ठीक है भाई, बढ़िया है, अच्छा ही रहना चाहिए। ठीक है, चलो बेटा, अब हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग जो है पढ़ाई स्टार्ट करें। हमें देख के तो आपको लगता होगा पढ़ाई वढ़ाई करने का तो मन करता नहीं होगा, है भाई? फिजिक्स देख के, मेरे को देख के ही तुम डर जाते होगे आप लोग कि भाई फिजिक्स पढ़ाएंगे यार, फिर पकाएंगे ये, फिर ऐसे फिर वैसे। तो ठीक है भाई, चलो पढ़ते हैं, पढ़ाई लिखाई शुरू करते हैं। तो मैंने आपको जो पढ़ाया बेटा, एरर इन मेजरमेंट पढ़ा रहा था और लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन कराए थे। और मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चे वीडियो रेगुलरली देखते नहीं हैं, है ना बेटा? देखते हैं तो थोड़ी देर देखते हैं, वीडियो पूरा देख ही नहीं पाते हैं। बेटा तबीयत से देखना पड़ेगा, सीक्वेंस में देखना पड़ेगा, रेगुलरली देखना पड़ेगा, बिल्कुल। अगर आदत बुरी है तो उसे बदल डालो, क्योंकि वीडियो जब एक बार देखना शुरू करो तो माइंड सेट करके बैठो कि वीडियो कंप्लीट पूरा लेक्चर अटेंड करना है ना? इसीलिए मैं कह रहा हूँ, बीच बीच में उछल के इधर जाओगे, वीडियो बंद कर दिया, फिर दूसरा, फिर ये वो, फिर गड़बड़ हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए बता रहा हूँ, कंप्लीट लेक्चर जब अटेंड करो तो बिल्कुल अटेंड करो, कोई बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बेटा, अब हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। मैं आपको एरर इन मेजरमेंट का क्वेश्चन करा रहा था बेटा। अच्छा, अगर मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, देखते हैं आप लोग कितना सही जवाब दे पाएंगे। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन ये बेटा, क्वेश्चन क्या है इसको देखिएगा ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन क्या है इसको देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन ये बेटा, बहुत आराम से सुनना, कि इफ द टाइम पीरियड of a pendulum, the time period of a pendulum is measured, the time period of a pendulum is measured by a stopwatch of resolution 1 सेकेंड। यानी बेटा किसी पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर किया गया स्टॉप वॉच की मदद से, है ना? स्टॉप वॉच ऑफ रिजोल्यूशन 1 सेकेंड, स्टॉप वॉच ऑफ रिजोल्यूशन 1 सेकेंड, ऑफ रिजोल्यूशन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। तो अब बेटा हमसे कह रहा है कि इफ टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड बाय स्टॉप वॉच ऑफ रिजोल्यूशन 1 सेकेंड। अब यहां पर बेटा द टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशंस इज फाउंड टू बी 200 सेकेंड, then find percentage error in time period and time period with error limit, and time period with error limit। देखो बेटा, पहले तो ये क्वेश्चन के लैंग्वेज मैंने लिखा, इसे एक बार आप बोल बोल के पढ़ें, है ना? आप इसे बोल बोल के पढ़ें, ऐसा नहीं कि बस बोल बोल के पढ़ो। एक बार पढ़ो आप। इफ टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम या पेंडुलम इज मेजर्ड बाय अ स्टॉप वॉच ऑफ रिजोल्यूशन 1 सेकेंड। पहले पढ़ो, मैं सारे वर्ड समझाऊंगा, सारे टर्म समझाऊंगा। स्टॉप वॉच ऑफ रिजोल्यूशन 1 सेकेंड, the time of 100 oscillation is found to be 200 second, then find percentage error in time period and time period with error limit। अब देखो, सबसे पहले तो टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज मेजर्ड बाय अ स्टॉप वॉच। यानी बेटा पेंडुलम ऐसे झूलता है ना, ये पेंडुलम ऐसे होता है ना, धागे से ये बॉडी टांग देते हैं और ये पेंडुलम ऐसे झूलता है, ऐसे करके पेंडुलम ऐसे झूल रहा है। तो टाइम पीरियड, ये देखिए पेंडुलम ऐसे झूल रहा है, और टाइम पीरियड जो है हमें मेजर करना है बाय स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच बगल में ले लीजिए, ऐसे ऑन कर दीजिए, टिक 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 घड़ी चल रही है या रीडिंग आ रही है 0.1 0.2 ऐसे करके समझो।
ऑफ रिजोल्यूशन 1 सेकेंड। अब सवाल उठता है व्हाट इज रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या होता है बेटा? रिजोल्यूशन का मतलब होता है लिस्ट काउंट। रिजोल्यूशन का मतलब होता है लिस्ट काउंट। व्हाट इज मीन्ड बाय लिस्ट काउंट, ये समझो बेटा। पहले मैं आपको इसमें लिखे हुए टर्म समझाता हूं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं, इस टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है ये समझ ले जरा। देखिए रिजोल्यूशन का मतलब होता है, देखिएगा बेटा ध्यान से, रिजोल्यूशन का मतलब होता है, वो रिजोल्यूशन शपथ नहीं है कि हम आज न्यू ईयर रिजोल्यूशन, आज मेरा बर्थडे रिजोल्यूशन, वो नहीं। रिजोल्यूशन का मतलब होता है लिस्ट काउंट। रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा? लिस्ट काउंट। समझना ध्यान से, रिजोल्यूशन का मतलब होता है लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट का मतलब यहां पर है बेटा कि मिनिमम रीडिंग जो कि हम ले सकते हैं, द मिनिमम रीडिंग जो हम ले सकते हैं। जैसे सपोज दैट आप रिस्ट वॉच पहनते हैं, हाथ वाली घड़ी पहनते हैं, आप देखते हैं वो घड़ी जो है उससे आप कम से कम 1 सेकेंड का टाइम मेजर कर सकते हैं। 1 सेकेंड से कम टाइम नहीं मेजर कर सकते हैं, क्योंकि घड़ी 1 सेकेंड पे आके रुकती है, फिर अगला 1 सेकेंड, फिर अगला, बीच में आधे सेकेंड पे रुकती नहीं है, तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा। तो वो घड़ी ऐसे टिक टिक टिक, तो ये टिक जो होता है वो 1 सेकेंड का गैप होता है। तो इसका हम बोलते हैं कि जो हमारे को जो घड़ी हम रिस्ट वॉच लेते हैं उसका मिनिमम जो काउंट है, मिनिमम जो रीडिंग है वो 1 सेकेंड का। या आप सोचिए बचपन में आप इंस्ट्रूमेंट स्केल लेते थे, और इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो है आपका स्केल होता था, स्केल में ऐसे करके ये ऐसे लाइन बनी होती थी, देखा होगा ना बेटा आपने, कई बार स्केल देखा होगा, इधर मिलीमीटर में होता है। तो बेटा कम से कम इस स्केल से 1 mm तक की लेंथ आप मेजर कर सकते हैं। 1 mm से छोटी लेंथ मेजर नहीं होगी। तो लिस्ट काउंट का मतलब हर डिवाइस का, हर इंस्ट्रूमेंट का अपना एक लिस्ट काउंट होता है। वॉच, जो रिस्ट वॉच हम पहनते हैं उसका भी तो अपना एक लिस्ट काउंट होगा। तो उसमें जो लिस्ट काउंट होता है, लिस्ट काउंट का मतलब उसे रिजोल्यूशन भी कहते हैं। तो लिस्ट काउंट बेटा 1 सेकेंड का है। ये जो स्केल है इसका लिस्ट काउंट 1 मिलीमीटर का है, क्योंकि 2 लाइन के बीच में कोई तीसरी लाइन तो है नहीं, तो मिनिमम जो हम मेजर कर सकते हैं वो 1 mm कर सकते हैं। तो बेसिकली बेटा मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हर इंस्ट्रूमेंट का अपना एक लिस्ट काउंट होता है। एवरी इंस्ट्रूमेंट हैविंग इट्स ओन लिस्ट काउंट। रिजोल्यूशन भी लिस्ट काउंट ही होता है बेटा। रिजोल्यूशन का मतलब ही क्या होता है? लिस्ट काउंट होता है। तो अब बेटा हम लोग रिजोल्यूशन का मतलब तो समझ गए, यानी इस स्टॉप वॉच का रिजोल्यूशन 1 सेकेंड है, मतलब इस स्टॉप वॉच से आप 1 सेकेंड मिनिमम टाइम मेजर करेंगे। अब जरा मेरी बात समझना, अब जरा मेरी बात समझना, ये जो रिजोल्यूशन होता है बेटा जिसे हम लिस्ट काउंट कहते हैं, है ना, रिजोल्यूशन को क्या बोलते हैं? लिस्ट काउंट। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द मैक्सिमम एरर। मैक्सिमम एरर यानी अधिक से अधिक जो एरर होगा वो ये ही होगा। अब बोले सर लिस्ट काउंट को मैक्सिमम एरर कैसे कह सकते हैं? अच्छा चलो एक बात बताओ, बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं तो शायद आप समझ जाओगे। अब जैसे मैं आपसे कहूं बेटा, बहुत आराम से सुनना, कि जैसे ये मान लीजिए, बहुत आराम से सुनना जो मैं आपको समझाऊं। जैसे ये मीटर स्केल, ये सॉरी जो स्केल हम अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में देखते हैं, पेंसिल बॉक्स में स्केल लेते हैं सीधी लाइन खींचने के लिए, है ना। अब मान लीजिए मैं बोलूं ये 1 mm, ये 2 mm, ये 3 mm, ये 4 mm, 5 mm वाली लाइन लंबी है, ये 6 mm, ये 7 mm, है ना, मिलीमीटर में है ये। अब मैं बोलूं बेटा ये लाइन है, इसकी लेंथ बताओ। अब ये जो लाइन है ए बी, इसकी लेंथ को मेजर करो। तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर ए से बी तक में 5 mm कहीं यहां पड़ रहा है। तो आप बोलेंगे सर 5 mm से थोड़ा ज्यादा है। अब कितना ज्यादा है भाई? 5 mm प्लस, अब ये छोटी सी जो लेंथ है इसमें आप क्या करेंगे? एक अनुमान लगाएंगे, एक अंदाज लगाएंगे, आप एक गेस करेंगे नंबर, यार ये दोनों के बीच में अगर लाइन खींचते तो 0.5 आता, हाँ ये कहीं है सर 5.2 ले लो। तो 5.2 mm अगर आप लिखते हो तो आप 5 mm के लिए तो कॉन्फिडेंट हो ना बेटा। 5 mm के लिए तो आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ 5 mm तो सर दिख रहा है।
ये 0.2 mm जो आप अलग से जोड़ रहे हो, इसमें ऐड कर रहे हो, क्या ये 0.2 mm आप गेस कर रहे हो? तो यस, गेस कर रहे हैं सर। 5 प्लस और 0.2 mm जो है, ये 0.2 mm जो मैं है ये गेस कर रहा हूं, अंदाज कर रहा हूं, अंदाजा लगा रहा हूं। अब बेटा ये एरर है, ये वाला पार्ट ऑफ एरर है, चूंकि 5 mm तो हम एक्यूरेट ले लेंगे। चलो भाई 5 mm तो है ही, प्लस में कुछ है, अब वो 0.2 mm हम क्या करेंगे बेटा? इट इज द पार्ट ऑफ द एरर। अब बताओ, अगर ये थोड़ा और लंबा था तो आप क्या बोलते हैं? 0.3, फिर थोड़ा होता 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, ये मैक्सिमम एरर कहां तक जाता? तो आप बोलते सर बिल्कुल 6 से ठीक पहले तक हम सिर्फ अंदाजा ही लगाते रहते हैं। 5 और 6 के बीच में कहीं पर भी ये एंड पॉइंट आता, बी पॉइंट जहां पर भी एंड पॉइंट इस लाइन का, ये वाला छोर एंड जहां पर रुकता, हम अंदाजा ही लगाते रहते। कहां तक अंदाजा लगा सकते हैं? तो हम बोलेंगे सर 6 से ठीक पहले तक अंदाजा लगा सकते हैं। अगर मैं बोल यहां तक आके रुका बेटा, ये लाइन यहां तक है, तो आप बोलेंगे अरे यार 6 से थोड़ा पहले है, तो 5.8 ले लो। तो 0.8 mm क्या हुआ बेटा? इट इज द पार्ट ऑफ द एरर। मैक्सिमम कहां तक एरर होगा? तो 1 mm तक होगा। यस, चूंकि 5 और 6 के बीच में सारी चीजें हम अंदाज कर रहे हैं, ऐसे ही अनुमान लगा रहे हैं। तो 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.9 यानी 1 mm तक, यानी 5 और 6 1 mm तक हम केवल और केवल अंदाज लगाएंगे। दैट इज द मैक्सिमम एरर। तो इसलिए बेटा हम लोग बोलते हैं 1 mm इसका लिस्ट काउंट है। मिनिमम आप 1 mm तक तो लेंथ इजीली बता सकते हैं, 1 से छोटे में गलती करेंगे आप। तो जो लिस्ट काउंट होता है, जो रिजोल्यूशन होता है, उसे ही क्या बोलेंगे? मैक्सिमम एरर। क्या बोलेंगे उसे? मैक्सिमम एरर। तो क्या आपको थोड़ा सा पहले देखो, ये क्वेश्चन कराने से आपका एक नॉलेज का दायरा बढ़ रहा है, आपके नॉलेज का दायरा बढ़ रहा है, जिससे आप क्वेश्चन बना पाएंगे। अब इस टाइप का अगर क्वेश्चन मिलेगा, अगर आपको रिजोल्यूशन दिखेगा, तो आप रिजोल्यूशन के दो मतलब निकालेंगे। एक तो क्या करेंगे? लिस्ट काउंट, और एक क्या करेंगे? मैक्सिमम एरर। यानी लिस्ट काउंट भी होता है रिजोल्यूशन का मतलब, और क्या होता है? मैक्सिमम एरर भी होता है। ये दोनों काम होते हैं। मैक्सिमम एरर भी समझेंगे, रिजोल्यूशन का मतलब क्या समझेंगे? मैक्सिमम एरर या फिर लिस्ट काउंट। इसलिए बेटा आपको ये चीज तो बहुत क्लियरली समझना है, घबराना नहीं है। तो रिजोल्यूशन का मतलब हम समझेंगे मैक्सिमम एरर, या उसी को क्या बोलेंगे? लिस्ट काउंट। ठीक है बेटा? अच्छा भाई, ये तो हमें समझ में आ गया। अच्छा, तो रिजोल्यूशन अगर आगे कभी भी ऐसा लिख के आ जाए रिजोल्यूशन, तो मैंने आपको रिजोल्यूशन का मतलब समझाया है। ठीक है ना बेटा? घबराना नहीं है रिजोल्यूशन को लेकर के। अब मेरे ख्याल से मैंने आपको रिजोल्यूशन क्लियर करा है, तो अब आपको डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, तो चलिए, दैट इफ टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज मेजर्ड बाय ए स्टॉप वॉच ऑफ रिजोल्यूशन। अच्छा, रिजोल्यूशन मतलब द लिस्ट काउंट, लिस्ट मतलब बहुत कम, लिस्ट मतलब मिनिमम, काउंट मतलब जो काउंट कर सकते हैं, लिस्ट काउंट या रिजोल्यूशन, यानी ये मैक्सिमम एरर 1 सेकेंड का। ओके, फिर बोलता है द टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशन, यानी ऐसे ऑसिलेट करा तो 100 ऑसिलेशन का टाइम इज फाउंड टू बी 200 सेकेंड। देन फाइंड परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड। चलो भाई, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो हम बोलेंगे देखिए टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड होता है 1 ऑसिलेशन का टाइम। टाइम पीरियड का मतलब होता है बेटा, जैसे ये धागा है, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, 1 ऑसिलेशन। द टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो देखिए, तो हम ऐसा करते हैं, अगर ऐसा सोच के चले, बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा, एन ऑसिलेशन में अगर टी टाइम मेजर करते हैं घड़ी की मदद से, वॉच की मदद से, स्टॉप वॉच की मदद से, इफ एन ऑसिलेशन का टाइम टी है, तो 1 ऑसिलेशन का टाइम कितना होगा बेटा? टी बाई एन। दिस इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। यानी टाइम पीरियड इज इक्वल टू टी बाई एन। दिस इज टी बाई एन। बहुत सिंपल।
अब बहुत साफ साफ हमें एक फॉर्मूला समझ में आ रहा है कि यार वो टाइम पीरियड जानते हो क्या होता है? तो टाइम, स्टॉप वॉच ने जितना टाइम मेजर करा अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन से डिवाइड कर दो, दिस इज टाइम। अब मुझे परसेंटेज एरर कह रहा है बेटा, तो याद करो 1/n तो एक कांस्टेंट टर्म है। अगर मुझे कहेगा परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड, तो हम बोलेंगे परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड। अरे सर बहुत इजी, परसेंटेज एरर लिखते हैं तो कांस्टेंट 1/n हटा देते हैं, तो 1/n हट गया, परसेंटेज एरर इन स्मॉल टी। अब परसेंटेज एरर इन स्मॉल टी क्या होता है बेटा? डेल्टा टी एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100। अब डेल्टा टी स्टॉप वॉच में एरर, क्योंकि ये टाइम कौन मेजर कर रहा है? स्टॉप वॉच। तो स्टॉप वॉच का एरर, स्टॉप वॉच का एरर मतलब स्टॉप वॉच का रिजोल्यूशन, है ना? रिजोल्यूशन का मतलब क्या समझेंगे? मैक्सिमम एरर। क्या समझेंगे? मैक्सिमम एरर। तो यहां पर बेटा ये 1 है। फिर स्टॉप वॉच ने कितना टाइम मेजर करा? तो देखिए द टाइम ऑफ ऑसिलेशन इमेज टू बी 200 सेकेंड। तो यहां 200 इंटू 100 को मार दिया 1/2, दैट इज 0.5%। तो देखिए पहले सवाल का जवाब मुझसे बोला फाइंड परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड। तो देखिए परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड इज परसेंटेज एरर इन टाइम मेजर्ड बाय द स्टॉप वॉच और डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100। एरर कितना है? 1 सेकेंड का, और टाइम जो मेजर हुआ स्टॉप वॉच से कितना हुआ? 200 सेकेंड का। 200 से डिवाइड करा इंटू 100, 0.5% का परसेंटेज आ रहा है टाइम पीरियड में। देखो बेटा ये स्टेप मैं उम्मीद करूंगा कि आज आप इसे जब लिखेंगे नोट्स में 2 बार 3 बार रफ कॉपी बनाएंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत होता है। क्योंकि जो क्वेश्चन पेंडुलम का मिलेगा उसमें हाउ टू डील विद दिस, ये एक बेसिक क्वेश्चन है बेटा। इस क्वेश्चन से आपको इस टाइप के जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं वो बनाने का आपको तरीका पता चल जाएगा। अब अगर वैसा क्वेश्चन मैं बनाऊंगा तो आपको डर नहीं लगेगा, सर बहुत सिंपल है, आपने करा हुआ है, ऐसा बेसिक टाइप का क्वेश्चन करा हुआ है। जैसे टाइम पीरियड में एरर मालूम करना है और जो स्टॉप वॉच ने टाइम मेजर करा है वो अगर मुझे मालूम है तो इसमें परसेंटेज एरर मुझे निकालना आता है, देखो कैसे कर लिया। तो ये जो चीज है बेटा कोई नहीं भूलेगा। तो ये तो हुआ पहले का आंसर। ये क्या हुआ बेटा? पहले का आंसर हुआ। अब यहां पर बेटा मैं दूसरे का आंसर दूंगा, टाइम पीरियड मेजर करना में, है ना? मैं इधर मिटा रहा हूं बेटा। अब मुझे टाइम पीरियड मेजर करना, बोल रहा है ना कि टाइम पीरियड विद एरर लिमिट। चलिए पहले टाइम पीरियड मेजर कर लीजिए। ट्रू वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड तो T/N है। कितना टाइम मेजर करा है? 100 ऑसिलेशन का 200 सेकेंड है, तो 200 सेकेंड अपॉन 100 ऑसिलेशन। एन क्या बेटा? नंबर ऑफ ऑसिलेशन। अच्छा इसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड का है। ट्रू वैल्यू तो मिल गया। ट्रू वैल्यू क्या हो गया? मिल गया। अब मुझे एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना बेटा। एब्सोल्यूट एरर फाइंड होगा तो काम हो जाएगा। तो हम बोलेंगे देखिए एरर फाइंड करना है तो ये तो बहुत सिंपल है भाई। परसेंटेज एरर मुझे मालूम है कितना है? 0.5% का है ना। परसेंटेज एरर इन टी इज इक्वल टू कितना है? 0.5%। अब सुनो बेटा बहुत आराम से, परसेंटेज एरर क्या होता है? एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100 इज द 0.5। तो डेल्टा टी कितना होगा? 0.5 अपॉन 100 इंटू टाइम पीरियड जो कि 2 सेकेंड है। समझ में आ रहा है? 0.5 इंटू 2 हो जाएगा 1/100 सेकेंड। तो मैं अब फाइनल आंसर सेकेंड का लिखूंगा बेटा। बहुत आराम से सुनना, कितने अच्छे से प्यार से इसको समझाया मैंने। अगर इसको 2-3 बार वीडियो देखोगे तो और अच्छा समझ में आएगा। जरूरी बातें कर रहा हूं। सो टाइम पीरियड मैं लिखूंगा ट्रू वैल्यू 2 प्लस माइनस और 1/100 0.01 सेकेंड। तो 0.01 सेकेंड इज द टाइम। तो देखिए ये सेकंड वाले पोर्शन का आंसर है। अब अगर ये क्वेश्चन आपने नोट्स में लिखा, रफ कॉपी में लिखा, 2-3 बार लिख लिया, सर्टेनली डेफिनेटली आपको ये आ गया। डेफिनेटली ये आपको क्वेश्चन आ गया। अब कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत आसान है। इसलिए बता रहा हूं ये क्वेश्चन हल्के में नहीं लेना बेटा। मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूं पॉइंट टू द पॉइंट कराऊंगा, जिससे आपका न्यूमेरिकल बनने लगेगा।
आप ये क्वेश्चन अगर समझ गए ना तो डेफिनेटली इससे जो पेंडुलम के क्वेश्चन होंगे वो बहुत हद तक समझ में आने लगेंगे, बनने लगेगा, एकदम बनने लगेगा, आराम से लगेगा बहुत इजी है यार। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और ले पेंडुलम वाला। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, बस घबराना नहीं है भाई, यही हूं, घबराना नहीं बस। चलिए बेटा ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। मान लीजिए, देखिए, इफ लेंथ ऑफ अ पेंडुलम इज, if length of a pendulum is 1.0 meter, 1.0 मीटर है ना, if length of pendulum is 1.0 meter and time period is measured, time period is measured by a stopwatch, by a stopwatch of resolution 0.1 second, the time of 50 oscillations, the time of 50 oscillations is found to be 100 second, then find the percentage error in value of g, acceleration due to gravity। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन को, देखिए पेंडुलम के क्वेश्चन हम करा रहे हैं। पेंडुलम का क्वेश्चन एक पहला क्वेश्चन कराया जो कि आपको थोड़ा सा समझ में आया, 2-3 बार देखेंगे और अच्छा समझ में आएगा, आप लिखेंगे बहुत अच्छा समझ में आएगा। अब यहां पर बेटा पेंडुलम का नेक्स्ट क्वेश्चन बना रहा हूं जिससे कि आप ये सवाल सीखेंगे तो आपको बहुत कुछ चीजें फर्क समझ में आने लगेगा, बहुत सारे दिमाग में खोपड़ी में घूमने लगा, अच्छा ऐसे करते ही आपका दायरा बढ़ाएगा, आपके लिमिट को बढ़ाएगा, आपका दिमाग खोल के रख देगा। अब देखिए क्वेश्चन यहां कह रहा बेटा, इफ लेंथ ऑफ अ पेंडुलम इज 1.0 मीटर एंड टाइम पीरियड इज मेजर्ड बाय ए स्टॉप वॉच ऑफ रेजोल्यूशन 0.1 सेकेंड, द टाइम ऑफ 50 ऑसिलेशन इज फाउंड टू बी 100 सेकेंड, देन फाइंड द परसेंटेज एरर इन वैल्यू ऑफ जी। सबसे पहली बात बेटा एक बात समझिएगा, यहां पर बहुत आराम से मेरी बात समझिएगा जो मैं बताऊंगा। पेंडुलम से हम जी कैसे निकालते हैं ये पहले हमें दिमाग में आ रहा होगा कि भाई पेंडुलम के टाइम पीरियड से जी कैसे निकलेगा। तो जैसे जैसे आप बड़े होंगे 11th में और आगे बढ़ेंगे तो आपको बेटा एक फॉर्मूला पढ़ा जाएगी, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज गिवन एज 2π√L/g, T इक्वल टू 2π√L/g। ये क्वेश्चन समझना बेटा ध्यान से, हल्के में मत लेना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं। ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो आपको कुछ नॉलेज भी मिलेगा, और जब मैं इस क्वेश्चन को बताने समय कोई नॉलेज दूंगा, कोई आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट दूंगा, और अगर किसी क्वेश्चन में चाहे वो आपके बुकलेट में क्वेश्चन आए और आपका अटकेगा, जब मैं बताऊंगा तो आप बोले अरे हाँ ये कैसे करा, तो आपको मैं बोलूंगा बेटा कि मैंने ये कराया है क्वेश्चन, इस सिचुएशन में कैसे डील करते वो मैंने आपको समझाया है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो थ्योरी में नहीं बता पाते, हम लोग एग्जाम्पल करके समझा देते हैं। अब जैसे मेरे को कुछ चीजें मैं थ्योरी में नहीं करा पाया, अब जैसे रिजोल्यूशन है वो आपके लिए एक नया वर्ड जबकि क्वेश्चन में समझाया आपको, इसमें भी मैं कुछ समझाऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा अच्छा ये भी कहानी है, ये हमें नहीं पता था, अब इस सवाल से समझ में आया ना। अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो कैसे निकलना है इससे मुझे समझ में आ गया।
इसलिए आप इसे बहुत ही फोकस दे करके बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और बीच बीच में ब्रेक मत लेना। अभी आराम से लेक्चर तसल्ली से बैठ के देखो। बीच बीच में ब्रेक लोगे तो तुम्हारा रिदम टूटेगा, ध्यान टूटेगा। पिक्चर देखते समय कभी ऐसा होता है कि ब्रेक जो हो रहा है वो 5 ब्रेक हो रहे हैं, इंटरवल जो हो रहा है वो 5 इंटरवल्स मिल रहे हैं, तो फिर पिक्चर का मजा ही खराब हो जाता है। जब आप टीवी पे पिक्चर देखते हैं, ऐड आता है, बोल रहे यार ऐड आ गया यार, बुरा लगता है ना। बुरा कब लगता है? जब आपका रिदम बना हुआ है और उसके बाद ब्रेक मिल जाए। इसलिए वो बोलते हैं कि आप इस आदत को छोड़ दीजिए, आप ब्रेक मत लीजिए। लेक्चर तो छोटा ही है भाई, टाइम पीरियड थोड़ी ना ज्यादा देर का होता है। ऐसा तो 2-2.5 घंटे तुम्हें बैठ देखना, पूरी पिक्चर निपटानी है, फिर 40-45 मिनट की वीडियो बनती है, क्या प्रॉब्लम है? बैठो फिर काम करो। 1-1.5 घंटा तो बैठ के पढ़ना ही चाहिए भाई। एक बार कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेक्चर देखते हैं तो 1-1.25 घंटा तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, तो कर लो, क्या प्रॉब्लम है? अब ध्यान से देखो, या बीच में 1 सेकंड इंटरवल लेना, बहुत होता है 1 इंटरवल, पानी पीने का ब्रेक, बस। अब देखो, पहले तो ये फॉर्मूला होता बेटा, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 2π√L/G। अब मुझे G का परसेंटेज अगर सॉल्व करना है तो G को एक साइड, बाकी सबको दूसरी साइड करना होगा, तो स्क्वायर कर लो पहले। तो चलो T का स्क्वायर इज इक्वल टू 4π² इंटू L/G। तो G इज इक्वल टू होगा 4π² L/T²। ये G है। तो चलिए भाई, G तो समझ में आ गया, 4π² L/T²। अब मुझे अगर परसेंटेज एरर G लिखना बेटा, तो परसेंटेज एरर इन G डिवाइड है, एक्सपोनेंट है, यानी पावर भी है, कांस्टेंट टर्म है। परसेंटेज एरर लिखते समय इस कांस्टेंट को हटा देते, ये पहले भी पढ़ा है, ये कांस्टेंट हटा देंगे तो आ जाएगा परसेंटेज एरर इन L प्लस, और बेटा T का स्क्वायर है तो पावर आगे आएगा, ऊपर जाएगा तो -2 लगे, लेकिन एरर हमेशा ऐड होता है, मैंने बताया हुआ है। तो 2 इंटू परसेंटेज एरर इन T। अब बेटा यहां पर परसेंटेज एरर इन G निकालना। अब L का परसेंटेज एरर, अब L का परसेंटेज एरर बताता है एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100। फिर परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड होता है एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100। अब बेटा सबसे पहली बात ध्यान से सुनना, L में एरर देखो जरा, इफ लेंथ ऑफ अ पेंडुलम इज 1.0 मीटर एंड, अरे L में तो एरर ही नहीं पता है, लेंथ की ट्रू वैल्यू दी गई है 1.0 मीटर, लेंथ में एरर नहीं पता है। अरे यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया यार, डेल्टा L तो मालूम ही नहीं है, अब क्या होगा यार, बड़ा लफड़ा हो गया। अरे क्वेश्चन गलत है क्या? है लेंथ में तो एरर ही नहीं है, क्या क्वेश्चन गलत है? नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन ठीक है। आपको नहीं पता इसलिए लग रहा है गलत है, लेकिन क्वेश्चन ठीक है, परफेक्ट है। अब आप बोलेंगे सर डेल्टा L क्या है? तो डेल्टा L इज द L में एरर। L क्या है? ट्रू वैल्यू। सर ट्रू वैल्यू 1 है, आप यहां 1 रखोगे, डेल्टा L कहां से लाओगे? एरर कहां दिया इसमें, लेंथ में एरर कहां है? तो हम बोलेंगे बेटा देखो, लेंथ में तुम्हें एरर पता है, कैसे बताऊं? सोचो लेंथ कितना, 1.0 मीटर, L इज 1.0 मीटर, है ना? पता है डेल्टा L कैसे लिखेंगे? डेल्टा लिखेंगे, लास्ट डिजिट को 1 कहेंगे, लास्ट डिजिट कुछ भी हो उसको रिप्लेस करके 1 करना है, डेसिमल को सेम प्लेस पे लाना है, और बाकी सारे डिजिट 0 हो जाएंगे, बाकी सारे डिजिट 0 हो जाएंगे। यानी लास्ट डिजिट को 1 करें, बाकी सारे डिजिट्स को 0 करें और डेसिमल को सेम प्लेस पे रखें। आप समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट होता है मेजरमेंट में? अगर लेंथ, अब एक बात बताओ, यहीं पर फर्क महसूस होता है, यहीं पर फर्क महसूस होता है। भाई 1 मीटर को मैं 1.0 क्यों लिखा? 1 मीटर लिख देता, 1 मीटर ही लिख देता, काम हो जाता। लेकिन देखिए अब यही चीज है, ये देखिए नॉलेज है जो कि आप थ्योरी में कैसे बताओगे, आप एग्जाम्पल कराओगे तब ये सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होते हैं। अच्छा यस, ये मतलब है। अब सोचो 1 मीटर होता और 1.0, कोई फर्क है क्या? नहीं, कोई फर्क नहीं है। फिर 1.0 क्यों लिख रहे हो सर? तो
इसका मतलब ये होता है बेटा कि इस पेंडुलम जो लेंथ है वो जिस स्केल से मेजर करे होंगे लेंथ को, वो डेसिमल के एक डिजिट तक मेजर करता है, डेसिमल के बाद एक प्लेस तक मेजर करता है। यानी एक अच्छा स्केल होगा जिसमें डेसिमल के बाद एक प्लेस तक मेजर करता है। अगर कहीं पर ये लिखा रहता है बेटा 1.00 मीटर, तो समझ में आता है ये, इसका मतलब होता है कि ये जो स्केल होगा वो डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक मेजर कर रहा है, ये और अच्छा स्केल होगा। अगर मैं कहीं पर लिखूं 1. सुनो बेटा, अगर मैं लिखूं लेंथ 1.000 मीटर, इसका मतलब अब क्या हो सकता है, जरा अंदाजा लगाओ, गेस करो। तो हम बोलेंगे सर इस स्केल में आप डेसिमल के 3 डिजिट तक लेंथ देख सकते हो। अब एक बात बताओ बेटा, अगर मैंने लिखा लेंथ की वैल्यू ये है, तो बताओ डेल्टा एल, दैट इज एल में एरर कितने का होगा। तो पता अगर ये होगा तो एल में एरर मैं लिख के दिखाता हूं, देखो। चलो ये होगा तो एल में एरर लिख के दिखाओ। तो एल में एरर पता है क्या लिखूंगा, डेल्टा एल बराबर आखिरी डिजिट में 1 करूंगा 1, फिर सब 0 होगा, कुछ भी लिखा रहा है सब 0, फिर ये भी 0, डेसिमल सेम प्लेस पे, फिर ये 0। दिस इज द एरर इन एल। यही वो कहानी है बेटा जो इस क्वेश्चन में हमें अप्लाई करनी है, यही वो कहानी है। समझे बात को? यही तो मुझे समझाना था, इसलिए मैंने थोड़ा क्वेश्चन को ट्विस्ट करा, हाउ टू डील विद दिस टाइप क्वेश्चन। अब जैसे देखिए मैंने आपको क्या समझाया, अब यहां अप्लाई करिए। बताओ बेटा डेल्टा एल कितना ले, तो आखिरी डिजिट 1, उसके बाद डेसिमल है तो डेसिमल, फिर 0 हो गया भाई, डेल्टा एल निकल गया। अब आया ना आपको समझ में? जो इस लेक्चर को देख रहा है, जो इस क्वेश्चन को देख रहा है, यकीन मानिए धीरे धीरे कल के बाद, परसों के बाद उस क्वेश्चन बनने लगेंगे, बुकलेट के सवाल लगेंगे। अरे बहुत आसान होता है भाई, एरर इन मेजरमेंट तो वेरी इजी कोई टॉपिक है, बहुत इजी चैप्टर है यार। बस सर की बात अगर ठीक से सुन लें तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। अब यहां पर देखिए 0.1 अपॉन एल लेंथ कितना बेटा, 1 × 100 प्लस 2 × अब टाइम पीरियड में एरर, अब डेल्टा टी। देखो यहां पर अब बच्चों में कैसे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। देखो बहुत सारे बच्चे तो बैल टाइप के हैं, वो तो दिखता है ना, गोबर भरा हुआ है, बैल बुद्धि। तो अब यही तो है, मैंने आपको क्या बताया कि यहां पर जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपका सोचने का दायरा बढ़ेगा और मिसकंसेप्शन घटेगा। जैसे आप मिसकंसेप्शन में क्या होगा, अरे सर टाइम में एरर, अरे सर एरर मतलब रिजोल्यूशन। देखो सर टाइम पीरियड इज मेजर्ड बाय स्टॉप वॉच ऑफ रिजोल्यूशन 0.1 सेकेंड। बहुत लोग के मन में आ रहा होगा यहां पर 0.1 रख दो ना यार, नहीं, वो स्टॉप वॉच के टाइम में एरर है, यहां ये टाइम पीरियड का एरर निकालना होगा। समझ में आ रही बात? इसलिए बेटा यहीं पर देखिए, अब यहीं पर चीजें हमें समझनी है। तो अभी मैंने आपको टाइम पीरियड और स्टॉप वॉच के टाइम में कैसे रिलेशन है, क्या करते हैं, वो मैंने आपको ठीक इससे पहला क्वेश्चन कराया। क्या कराया जरा सुनिएगा ध्यान से, यहां पर बिठा रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनिए। क्या कराया मैंने, क्या बोला, एन ऑसिलेशन का टाइम टी है तो 1 ऑसिलेशन का टाइम क्या होगा बेटा, T/N होगा। इसी 1 ऑसिलेशन के टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं। अब T बराबर लिखा है T/N। T क्या है बेटा, टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम। पेंडुलम के टाइम पीरियड को कैपिटल T से लिखते हैं, और स्टॉप वॉच ने टाइम जो मेजर किया उसे स्मॉल t से लिख रहे हैं। और इन क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। n फिक्स है, ऑसिलेशन की संख्या फिक्स। तो हम बोलेंगे परसेंटेज एरर इन टी। यहां पर क्या बेटा, परसेंटेज एरर, ये परसेंटेज एरर ही तो है। तो हम बोलेंगे सर परसेंटेज एरर इन कैपिटल टी इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन स्मॉल टी। तो यहां पर बेटा डेल्टा स्मॉल टी अपॉन टी इंटू 100 कर लेंगे। आराम से सुनिए, यहां पर बहुत सारे बच्चे लुढ़क जाते हैं। IIT का क्वेश्चन है, नीट में भी एक आध बार पूछा है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहते हैं। ये मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत हो बेटा। अब देखिए 0.1 से ये 0 उड़ेगा तो ये आएगा 10 प्लस 2 इंटू 100, 200 और डेल्टा टी। हाँ, स्टॉप वॉच के टाइम में एरर, तो स्टॉप वॉच का रेजोल्यूशन है 0.1 सेकेंड। यस, तो अब लिखेंगे 0.1।
स्टॉप वॉच ने कितना मेजर करा? 100 सेकेंड मेजर करा है। ऑसिलेशन कितना, उस पर ध्यान नहीं देना, कितना टाइम? 100 सेकेंड इंटू, अच्छा ठीक है, अब देखो ये कट गया, 2 इंटू 0.1 दैट इज 0.2, तो 10 प्लस 0.2 दैट इज 10.2% इज द आंसर। 10.2% इज द आंसर। अब आप एक बात बताओ, कहीं पर कोई कष्ट हो रहा है? कोई कष्ट नहीं है। देखिए मैंने जी का परसेंटेज एरर सॉल्व कर लिया, 10.2% इज द आंसर। यानी कुल मिलाकर के बेटा अगर हम इन चीजों को नहीं समझेंगे, देखिए क्वेश्चन मैंने आपको कराया, जो जो चीजें बताया उसको आपको बिल्कुल याद रखना होगा, है ना? जो जो चीजें बता उसको आपको क्या करना होगा? याद करना होगा, समझना होगा। नोट्स में लिखो, फिर रफ में बनाओ, फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और कहीं पर भी आप बुक बना रहे हो, बुकलेट बना रहे हो, ऐसा सवाल मिलेगा, आप कॉन्फिडेंटली बनाना शुरू कर दोगे। तो सब लोग यहां पर मुझे प्रॉमिस करेगा, जो ये वीडियो देख रहा है मुझे प्रॉमिस करेगा कि आप ये क्वेश्चन नोट्स में तो एक बार अच्छे से लिखेंगे ही, रफ में एटलीस्ट 3 बार बनाएंगे, और वो भी बिना देखे। पहला अटेम्प्ट बिना देखे नहीं बनेगा, फिर देखिएगा सॉल्यूशन फिर बंद करके फिर उसी को कंप्लीट कीजिएगा। फिर सेकंड अटेम्प्ट बनाना है, फिर से याद हो जाएगा। थर्ड अटेम्प्ट फिर ठीक से बना लेना है। एकदम क्लियर? कुछ भी आपने नया सीखा उसको लिखो बॉक्स में करके। आज मैंने सीखा नॉलेज क्लाउड, है ना, लर्निंग क्लाउड, बॉक्स बनाओ, उसमें हाउ टू डील विद दिस रिजोल्यूशन का मतलब जो मैंने समझाया बॉक्स में लिखो, इसका मतलब लिखो, अपने वर्डिंग्स में लिखो, नहीं तो एग्जाम्पल करके लिख लो, ताकि आपको ये क्लियर रहे कि हम ये सीख चुके हैं। अब इस क्वेश्चन में किसी को गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए भाई, मैं पहले बता रहा हूं। अगर ये आपको बुकलेट में मिला तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये सवाल बना लेंगे। आपको प्रॉमिस करके लिख करके मुझे व्हाट्सएप करना है, प्रॉमिस करिए कि आप ये काम करेंगे। नोट्स में 1 बार, रफ में 3 बार, यानी टोटल 4 बार आप करेंगे। इस बात का प्रॉमिस लिख करके मुझे व्हाट्सएप करिए, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसलिए हर बच्चा इसमें व्हाट्सएप करेगा, मुझे यकीन होगा कि हां ये काम करेंगे। और नीचे प्रॉमिस लिख करके नीचे लिख दीजिएगा एरर इन मेजरमेंट का जो क्वेश्चन है उसे हम कंप्लीट करेंगे। यानी बेटा बहुत साफ साफ शब्दों में, बिल्कुल मेरे पास व्हाट्सएप आने चाहिए। मैं देखूंगा कितने लोग बिल्कुल क्लियरली मेरे को बोल के आए कि आज सर हम करेंगे, कंप्लीट करेंगे इस काम को। तब मैं समझूंगा, तब मुझे अच्छा लगेगा, मैं कॉन्फिडेंट होऊंगा, मैं ज्यादा और अच्छा पढ़ाऊंगा बेटा। जब तक आप मुझसे इंटरेक्ट नहीं करेंगे मैं समझ ही नहीं पाता हूं, मुझे लगता है मैं अंधेरे में तीर मार रहा हूं। जब आप सामने मुझे रिस्पॉन्स दोगे सामने से तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ ये रिस्पॉन्स सामने से दे रहे हैं, अब मेरे को ठीक लग रहा है। हाँ मैं जो पढ़ा रहा हूं वो आप लोग को आ रहा है और आप उस काम को कर रहे हैं जो मैं कह रहा हूं, ठीक है ना। तो बेटा देखिए यहां पर तो पहले मैंने पेंडुलम के क्वेश्चन का ये जो है रायता खत्म किया। पेंडुलम के क्वेश्चन आपसे अब आराम से निकलेंगे, है ना, डरने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल ना घबराएं, ठीक है। अब यहां पर बेटा द नेक्स्ट टॉपिक इज जो हम लोग को आगे पढ़ना है वो है सिग्निफिकेंट फिगर। पहले सिग्निफिकेंट फिगर से पहले हम राउंडिंग ऑफ सीख ले कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं, राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं ये सीख ले। राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं बेटा, और ये राउंड ऑफ जो हम करते हैं इसके लिए कुछ रूल है, और वो रूल जो है वो अब हम कब पढ़ेंगे, वो रूल पढ़ेंगे अगले एपिसोड में। लेकिन उससे पहले आप राउंड ऑफ का रूल पढ़ के आना। आपको 2 टॉपिक प्रिपेयर करके आना है, मैं खुद से काम दे रहा हूं ताकि आपको थोड़े पढ़ने की भी आदत आए। अब राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर आप ये दोनों जो टॉपिक है बेटा पढ़ के आएंगे। अगर आपने इसे पढ़ लिया तो ये समझिए कि हम जो लेक्चर देंगे इसका वो आपको और जल्दी समझ में आ जाएगा। क्या आप ये करेंगे? राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर आप पढ़ के आएंगे। अगर आप पढ़ देंगे, आज बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, कल के लेक्चर स्टार्ट होने से पहले तक आपको पूरा होना चाहिए कंप्लीट। उसके बाद ये थ्योरी पढ़ाऊंगा, बहुत जल्दी समझ में आने वाला, ठीक है। तो ठीक है।